चर्चा करेंगे संत और असंत के बारे में कि सज्जन और दुर्जन ये किस तरह से एक ही संसार में आकर के किस तरह से अपने गुण और अवगुणों का हमारे सामने प्रदर्शन करते हैं। तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस में बहुत ही अच्छा समझाते हैं। दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि संतों से सुख मिलता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि संत और असंत मैं दोनों की वंदना करता हूं और ये दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब दोनों दुख कैसे देने वाले हैं? वो कहते हैं बंदाओ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुड़त एक प्राण हर लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि जो है वह दोनों का एक ये अंतर है कि जब एक संत जब मिलता है तो मानो वह प्राण ही हर लेता है, प्राण ही निकाल देगा। जो असंत है उससे मिल करके प्रतीत होता है कि जैसे वो प्राण ही निकाल लेगा। इतना दुखमय मिलना है, इतना कष्टमय मिलना है कि वो अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से दुखी कर देता है, आहत कर देता है। लेकिन बिछुड़त एक प्राण हर लेहि, एक संत है जिसके बिछुड़ने से लगता है मानो प्राण ही चले गए हो, प्राण ही निकल गए हो। इतना दुख होता है उस संत के बिछोड़ से। लेकिन दोनों दुखदाई हैं, पर दुख में भी फर्क है। तो कहने का मतलब उनका बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दुखदाई होता है। लेकिन कहते हैं कि इन दोनों की उत्पत्ति जो है एक ही साथ होती है। जैसे उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमी गुण बिल गाई सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधो। कि ये दोनों जगत में, संसार में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन इनके जो गुण होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। एक ही कीचड़ से उत्पत्ति होती है कमल और जौक, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं। कमल जो है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य का हृदय खुशी से खिल जाता है, उसके स्पर्श से इतना आनंद आता है। और जौक जब हमारे शरीर में स्पर्श करता है तो वह खून निकाल देता है, रक्त चूसने लग जाता है। कहने का तात्पर्य साधु अमृत के समान और असाधु जो है मदिरा के समान। क्योंकि जो असाधु होता है वह मोह, प्रमाद और
जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। तो इसी प्रकार से संतों की महिमा उन्होंने इस तरह से गाई। लेकिन जो संत होते हैं उनमें सबको वह गुण नहीं दिखता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं और वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि संत को ऐसा होना चाहिए, संत को वैसा होना चाहिए, संत को इतने बजे उठना चाहिए, संत को ये चीज नहीं करना चाहिए, उसको अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए, और संत को एक कुटिया बना के रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो गृहस्थी में जो मनुष्य होता है वह संतों के लिए बहुत तरह तरह की बातें, तरह तरह, जैसे दुनिया की सारी चीजें संत को ही करनी है। लेकिन मैं कहती हूं अगर सारे संसार के कर्म जो करने योग्य हैं वो सारे संत को ही करने हैं तो फिर गृहस्थी क्या करेगा। अगर हमारे गृहस्थ से, अगर जो हम संतों से चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चे को एक हफ्ते के लिए संत के स्थान पर रख दें और जो हम उस संत से सोचते हैं वो अपने बच्चे को कहें कि बेटा तू सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ और तुझे ये नहीं खाना है, तुझे यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ नहीं उठना है, ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, सबके ताने बाने सबका तुझे सुनना है, तो क्या वह सुन लेगा? कभी नहीं सुनेगा। लेकिन संत भी तो किसी का बच्चा होता है। माना कि संत भगवान उनको अपना प्रतिनिधि बना करके संसार के अंदर भेजते हैं, लेकिन संत भी तो एक इंसान होता है। उनको भी दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के दुख उनको भी व्यापते हैं। अगर बारिश होती है तो सबके लिए होती है, हवा चलती है तो सबके लिए चलती है। ऐसा नहीं कि संत है तो उसको दुनिया की कोई चीज उसको दुखी नहीं कर सकती, लेकिन वो संत है क्योंकि वो सहन करता है। मुझे एक बात याद आई, एक बार एक नास्तिक व्यक्ति था और बहुत ही नास्तिक था, कहता था भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब उल्लू बनाते हैं, ऐसे ही जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उन लोगों ने कहा, जो भक्त प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कहा इस इंसान को तो एक नाथ जी ही समझा सकते हैं। एक नाथ बहुत बड़े संत हुए, भक्त हुए, और वही उसको समझा सकते हैं, उस नास्तिक को, और दूसरा समझाने वाला नहीं है। तो उसे कहते हैं जाओ वहां तुम्हें एक नाथ जी मिलेंगे। और जब वह एक नाथ जी के पास जाता है तो उसने क्या देखा कि एक नाथ जी जो है भगवान शिव की पिंडी में उन्होंने अपना एक पांव रख रखा है। वो नास्तिक था, लेकिन कहीं न कहीं वो सबकी बातें सुनता था, तो उसके दिमाग में भी कहीं न कहीं कोई चीज थी। तो वो देखने लगा कि अरे सारी दुनिया के लोग इसे संत कहते हैं और ये कैसा संत है, ये तो भगवान शिव की पिंडी में इसने अपना पैर रखा हुआ है। और चलो ये भी कोई बात नहीं, पिंडी में पैर भी रख दिया, नींद आ गई होगी, लेकिन हे भगवान सूर्य निकल आया, इतना दिन हो गया और अभी तक देखो संत बनता है और अभी तक सोया हुआ है, ये कौन सा धर्म होता होगा। उससे रहा ही नहीं गया, उसने एक नाथ जी को खूब हिलाया और उन्होंने कहा तुम कैसे संत हो, लोगों ने तुम्हारे पास मुझे भेजा, और सबसे पहली बात कि तुमको इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए, साधु को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। चलो
तुम नहीं उठे, पर तुम्हारा इतना भी दिमाग काम नहीं करता कि तुमने भगवान शिव की पिंडी में अपना पैर रख दिया। तो एकनाथ जी कहते हैं कि हाँ रख दिया, तो मैं क्या करूं फिर? तो कहता है कि यहां से अपना पैर हटा लो। तो एकनाथ जी ने कहा तो तुम ही बता दो, जहां भगवान नहीं है मैं वहीं पैर रख देता हूं, और मेरी मर्जी, मैं जब उठूं तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। मेरे लिए कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है। मैं जब उठ जाता हूं, मैं जब जगता हूं, तभी मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है। और वो परमात्मा मेरे अंदर भी है, मेरे रोम रोम में है। पैर भी उसी का है, हाथ भी उसी का है, मुंह भी उसी का है, सारा शरीर, ये सारा पिंड ही उसी का है, रोम रोम में वही है। मैं हर जगह उसे ही देखता हूं। तो तू बता मैं अपना पैर कहां रखूं? तो कहने का तात्पर्य, ऐसे संत इतने सरल, जो अपने अंदर प्रवेश हो जाते हैं और उन्हें हर जगह सब में वही दिखता है और कहीं दूसरा कोई नजर नहीं आता। ऐसे संत होते हैं, उनका त्याग होता है। हम 4 दिन नए कपड़े नहीं लाते। कोई भी फंक्शन में जाना होता है, कोई प्रोग्राम में जाना होता है, किसी की शादी में जाना होता है, तो हम सोचते हैं हम क्या पहने, हम ये पहने, हम वो पहने, हम इतने सुंदर लगेंगे, सबसे सुंदर हम ही दिखने चाहिए। सुंदरता बाहर की नहीं, सुंदरता अंदर की होती है। कितना ही सुंदर पहन लो, अगर विचारों में मलिनता है, विचार पवित्र नहीं है, तो पहनने से कुछ भी नहीं होता। एक संत तो सादगी से भरा हुआ होता है, पूरी जिंदगी एक ही वस्त्र को धारण करता है। कितना बड़ा त्याग है। उनका मन नहीं करता कभी भी संसार की चकाचौंध को देख करके कि हम भी ऐसे होते। उनका बहुत बड़ा त्याग होता है। इसलिए ऐसे त्यागमयी महान प्रतिनिधि जो भगवान जिनको भेजते हैं, ऐसे संतों को हमारा भी कोटि कोटि प्रणाम है। और हम सभी लोग ऐसे संतों की खोज करें, तलाश करें और गुणग्राही बने, अवगुण नहीं। इसीलिए आज के लिए इतना ही। लेकिन दूसरी वीडियो में मैं संत और असंतों की फिर से आगे मैं महिमा सुनाऊंगी, और भी सुनाना है मुझे। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। Like, subscribe and press the bell icon.